जय हिंद प्यारे बच्चों, ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज जो बच्चों लेसन है आपके पास वो इनक्वालिटी का लेसन है, असमानता, जिसमें आप कहीं किसी बुक में लिखा होता है गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। तो ये प्यारे बच्चों एग्जाम में आता है। सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब लोग वीडियो को शेयर जरूर करो। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, कुछ बेस की बातें हैं वो सीख लो। जैसे अगर यहाँ पे ये निशान आपका बना है ग्रेटर देन का, ये जिधर मुख खुला होगा ये बड़ा का बोलते हैं और ये जिधर मुख बंद होगा ये छोटे का निशान होता है। बस आपको ये याद रखना। तो ये आपके पास बन गया ग्रेटर देन, और ये है इक्वल ग्रेटर देन, और ये है इक्वल। इसी का जस्ट अगर अपोजिट कर दें तो ये लेस देन बना और ये लेस देन इक्वल बना। हमें इन्हीं सिंबल पे हमेशा काम करना होगा। जैसे हमने ये निशान अगर बना दिया लेस देन का, तो ये इधर बड़े का निशान हो गया और ये छोटे का निशान हो गया। जैसे अगर बोला जाए ए ग्रेटर देन बी, ये हो गया ए ग्रेटर देन, तो ये बोलेंगे कि ए जो है वो बड़ा है किस से, बी से। ए बड़ा है किस से, बी से। तो ये बस बात याद रखनी है। इसी बेस पे हम लोग सारा काम करेंगे और हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रैक्टिस के तौर पे रिवीजन के लिए होंगे। उन पे आपको मेहनत करनी है बच्चों। बोलो याद रखेंगे? ठीक। जैसे ये एक कथन दिया गया, हमेशा याद रखना है, एक स्टेटमेंट जरूर दिया जाएगा, ए लेस ग्रेटर देन बी लेस देन सी। अब एक चीज़ और बेटा सीखे हैं आप लोग कि जब भी कोई अपोजिट सिंबल मिल जाए, जैसे ये ग्रेटर देन का मिला निशान, ये लेस देन का मिला, बीच में कोई भी सिंबल हो, जैसे हमने मान लिया कि आर है, ठीक। और जब भी हम फर्स्ट लेटर से और सेकंड लेटर से कंपेयरिंग करेंगे तो कभी नहीं बता पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहीं पे ये चीज़ लिखा है कि ए कह रहा है बी से बड़ा है और सी कह रहा है कि बी से बड़ा है। तो ए और सी में कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, यानी निष्कर्ष नहीं बनेगा। ए ग्रेटर देन सी, बात क्या हो जाएगी? गलत। अच्छा, यहाँ तीनों जगह, यहाँ बराबर का निशान, यहाँ बराबर का निशान है नहीं प्यारे बच्चों, तो ये बराबर में चुन नहीं सकते, तो ये क्या हो गया? गलत। अच्छा, ये भी नहीं कहेंगे बराबर का निशान कहीं था ही नहीं और ये ग्रेटर देन इक्वल दिखा रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। यानी यहाँ पे तीनों ही निष्कर्ष क्या हैं? गलत है। तो आपका ऑप्शन बनेगा प्यारे बच्चों, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी। बोलो, इतना याद रहेगा? कंप्लीट हुआ। ऐसे अगर आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो इनक्वालिटी लेसन का एक क्वेश्चन 100% मिलता है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब स्टेटमेंट देखो, एक तो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, एक स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, एक स्टेटमेंट यहाँ से। पहले तीनों स्टेटमेंट को कॉमन वर्ड से हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी और फिर लिखेंगे b बराबर c, जो हमारे पास थर्ड था, और c ग्रेटर देन इक्वल d, ये हमने लिख लिया। अब देखो, अब यहाँ पे दो निष्कर्ष हैं, यानी ये दो निष्कर्ष दिए गए, इनको हमें चुनना। a बड़ा है किससे? c से। अच्छा, यहाँ ध्यान दे देना, c बराबर b है और b छोटा किससे? a से। तो यहाँ पे a बड़ा हो गया, c क्या छोटा हो गया? बात क्या हो गई? सही। b बड़ा है और बराबर है किसके? d के। अब देखो, ये यहाँ पे अगर b बराबर c या c बराबर b, अगर यहाँ b लिखेंगे तो b बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा किससे? d से। तो ये भी बात क्या है? सही है। तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष निकल रहे हैं। तो ऐसा ऑप्शन चुनना है आपको, ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। देखो फिर से कथन वही है आपके पास, r बड़ा है किससे? t से। तो ये हमने r लिखा और बड़ा किससे? t से लिख दिया। फिर हमारे पास है कि अब इसमें और इसमें कॉमन क्या मिला? हमें t कॉमन मिला और t बड़ा है किससे? u से। तो t बड़ा है किससे? u से, हम u लिख लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है u बड़ा है p से, तो u भी बड़ा हो गया किससे? p से। अगर हम देखें तो सिंबल ग्रेटर देन का ही निशान है। सबसे बड़ा कौन है? r, सबसे छोटा कौन है? p। अच्छा, r बड़ा है u से, बिल्कुल बात क्या हो गई? सही। t बड़ा है p से, ये भी बात क्या हो गई? सही। तो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बात क्या हो गई? फॉलो करेगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है। देखो सिंबल एक ही तरीके से है, सबसे बड़ा क्या है? r, फिर उससे बड़ा क्या है? t, उससे बड़ा क्या है? u, और सबसे छोटा क्या है? अगर हम अपनी भाषा में बोले p से बड़ा कौन है? u, u से बड़ा कौन है? t, t से बड़ा कौन है? r। तो इस तरीके से चुन के चलेंगे। चलो देखो m ग्रेटर देन n और लिखा है लेस देन इक्वल r।
तो सबसे पहले हमारे पास जो कथन है वो दो कथन है, उनको एक बनाना है। लिखेंगे m बड़ा है किससे, n से, और छोटा और बराबर है किसके, r से। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या मिला हमें, n। अब n बड़ा है किससे बोला जा रहा है, n बड़ा है और बराबर है किसके, p के, ये हमने लिख लिया। और n बड़ा है किससे, u से, तो हमने ये बड़े का निशान बनाया और क्या बना दिया यहाँ पे, u। बोलो इतना समझ में आया। अच्छा, अब निष्कर्ष की बात करेंगे तो लिखा है m ग्रेटर देन u, m ग्रेटर देन u। यहाँ से हमें देखना है सिर्फ इतना, अगर हम डॉट डॉट लगा दें ये, तो हम लिखेंगे m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन u। यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि u छोटा है किससे, n से, और n छोटा है किससे, m से। m बड़ा है और u क्या है, छोटा है। तो ये हमारे पास बात क्या हो गई, सही हो गई। बोलो इतना याद रहेगा। अच्छा, आगे उसने बोला है m बड़ा है p से। अच्छा देखो, अब हम ये सिर्फ स्टेटमेंट इतना देखना है कि m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल p। देखो यहाँ तो इक्वल का निशान है नहीं, लेकिन ये पे पढ़ सकते हैं p छोटा है किससे, n से, और n छोटा किससे, m से। बड़ा कौन है, m, और छोटा कौन है, p। ये भी बात क्या हो गई, सही हो गई हमारे पास। अच्छा, r छोटा है u से। देखो r छोटा है u से, ये बात देखना जरा। यहाँ देखना इतना सिर्फ, जैसे लिखा है u लेस देन n लेस देन इक्वल r। यहाँ पे देखना u छोटा है n से और n छोटा है r से, और यहाँ क्या कह रहा है कि r छोटा है u से। तो ये बात क्या हो गई, गलत। तो अब निष्कर्ष हमें चुनने हैं 1 और 2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। देखो फिर से स्टेटमेंट हमारे पास वही है लगभग। अच्छा, m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल t, कॉमन क्या मिला हमें, n। अच्छा, n बड़ा है किससे, r से, और n से बड़ा और बराबर कौन है, p। ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक। अच्छा, m ग्रेटर देन r, यहाँ तक देख के चलना है हमें। लिखा है m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन r, हमने सिर्फ इतना शो किया है, ठीक, इतनी तरीके से। तो यहाँ पे m बड़ा है r छोटा है, बात क्या हो गई, ये सही हो गई। अगला लिखा है m लेस देन m ग्रेटर देन p। अच्छा, m ग्रेटर देन p, m ग्रेटर देन n लेस देन इक्वल p। ये कैसे सिंबल मिल गए हमें, अपोजिट सिंबल मिल गए। और जब अपोजिट सिंबल मिल जाएंगे तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन कभी नहीं बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा, t ग्रेटर देन इक्वल p, यहाँ पे ध्यान देना, p बड़ा और बराबर है किसके, n के, और n बड़ा और बराबर है किसके, t के। बोलो इतना याद रहेगा। अब यहाँ पे p बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, t के। तो ये भी बात क्या होगी हमारे पास, सही। तो यहाँ पे होना चाहिए केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 3 क्या करते हैं, अनुसरण। ऑप्शन क्या हो गया, ए। बोलो यहाँ पे क्लियर है आप लोग। देखो फिर से स्टेटमेंट को पहचानेंगे। पहले एक इतना स्टेटमेंट लिख लो जहाँ यहाँ तक कामा लगा है। लिखा है r ग्रेटर देन p ग्रेटर देन इक्वल u इक्वल s। अब देखो उन दोनों में कॉमन क्या मिला, हमें कॉमन मिला है p, और लिखा है कि p छोटा है किससे, w से। तो हमने ये लिखा w बड़ा है किससे, p से, और बराबर क्या है आपके पास, बाई है। तो ये हमने बाई लिख दिया। बोलो प्यारे बच्चों इतना समझिए। एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को हमने एक स्टेटमेंट बना लिया। अच्छा, r बड़ा है w से, ये चीज़ आपको बतानी। देखो r ग्रेटर देन p लेस देन w, अपोजिट सिंबल हुआ। जहाँ पे अपोजिट सिंबल यानी विपरीत निशान मिल जाए तो समझ जाओ प्यारे बच्चों कि ये फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और ये सेकेंड पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में नहीं बताएंगे कभी भी कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये बात क्या हो गई, गलत। अच्छा, u छोटा है w से, u छोटा है w से, सिर्फ हमें इतना फॉलो कराना है। देखो u छोटा है p से और p छोटा है w से, तो w बड़ा हुआ, w यहाँ पे भी बड़ा है, u यहाँ पे भी छोटा है। ये बात क्या हो गई, सही। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया बच्चों। देखो आगे लिखा है m ग्रेटर देन इक्वल n ग्रेटर देन इक्वल r, और आगे कॉमन मिल रहा है हमें n ग्रेटर देन इक्वल t और लेस देन इक्वल u, ये मिल गया। अच्छा, m
बड़ा और बराबर है किसके, आर के। देखो m ये है, r ये है, इतना ही सिर्फ हमें देखना है। तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई। n छोटा और बराबर है किसके, u के। अच्छा देखो ये दोनों निशान हमारे पास अपोजिट है, ये लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और ये लेस देन इक्वल का मिल रहा है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आया, ए, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। देखो फिर से सेम वैसे ही क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है हमारे पास ये आर, यू, पी और एस और टी। ग्रेटर देन का निशान है, ये बना है पी आपके पास। देखो यहाँ पे डज नॉट का भी निशान लगा, यहाँ पे भी डज नॉट का निशान लगा, तो पॉसिबिलिटी करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे डज नॉट का निशान लगेगा तो आर छोटा है किससे, पी से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये पी है, ये आर है, तो यहाँ पे आर बड़े की तरफ दिखा रहा था, यहाँ बराबर की तरफ दिखा रहा, डज नॉट का भी निशान लगा है, तो यहाँ पे ये बात क्या हो गई, सही। अच्छा अब यहाँ पे देखो P और T, यहाँ पे P छोटा और बराबर है किसके, T। यहाँ पे डज नॉट का निशान लगा, तो यहाँ पे हम अपना T कर सकते हैं, तो ये भी बात क्या हो गई, सही। अच्छा P छोटा है T से और यहाँ इक्वल का निशान लगा है, तो ये कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि अपोजिट निशान है, तो ये बात क्या हो गई, गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बना हमारा, 1 और 2 अनुसरण करता है। बोलो क्लियर है आप लोग। अब आपको ये सिंबल भरा जाना है और सबसे पहली कंडीशन कि इस क्वेश्चन को पढ़ लिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प को चुनना चाहिए कि m ग्रेटर देन p, यानी m बड़ा होना चाहिए p से। ये हमारे पास m बड़ा होना चाहिए था किससे, p से। और u लेस देन इक्वल r, और u लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए, r। निश्चित रूप से सही हो, निश्चित रूप से हमें सही दिखाना है। चलो ध्यान दें, अगर हम इधर की ओर बात करके चल रहे हैं तो ये एक तो सही हो जाएगा, लेकिन ये जो ग्रेटर देन का निशान लगे होगा तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। अब ये भी एक ही तरफ की ओर सिंबल देगा तो ये तो m हो जाएगा छोटा। यहाँ पे m को अगर छोटा दिखा देंगे तो ये p से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग गलत हो गया। अच्छा ये तो हमारे पास बना हुआ है, लेकिन हमें u को बराबर भी दिखाना है। अगर सेकेंड डिजिट में अगर हम यहाँ पे लेस देन भर देंगे तो यहाँ बराबर का निशान नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या मिला हमारे पास, ई। चलो एक बार करके भी देख लेते हैं। m ग्रेटर देन n ग्रेटर देन u इक्वल p लेस देन इक्वल q और इक्वल r। अब देखो m बड़ा होना चाहिए p से। देख लो यहाँ से अगर इतना हम सोचें तो m बड़ा है p से, बिल्कुल ही बात क्या है, सही है। अच्छा u छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए किसके, r बराबर q, q बराबर p। तो यहाँ हम r लिख सकते हैं। और जब ये सिंबल और ये सिंबल आपका पास है तो आपको तुरंत चुनना पड़ेगा ये कि आपके ये ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर जाएगा। देखो फिर भरने के लिए आया है, a छोटा होना चाहिए d से और a बड़ा होना चाहिए d से और c बराबर और f के बराबर होना चाहिए। चलो अब इधर ध्यान देना मेरी बात पे कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो अगर हमने पहला ऑप्शन भरा a बड़ा हो गया और यहाँ पे लेस देन का निशान भर दिया तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि आपके पास दो अपोजिट सिंबल तुरंत मिल जाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, a बड़ा, यहाँ पे बराबर का निशान भी और बड़े का, और b से बड़ा भी हो गया, तो और यहाँ पे अगर बराबर का निशान भर दें तो a तो बड़ा हो गया d से, ये बात हो गई सही। अच्छा c छोटा होना चाहिए और बराबर किसके होना चाहिए, f के। अब देखना यहाँ पे अगर हमने इतना किया और यहाँ पे ये चीज़ भर दी, ये अपोजिट सिंबल भर दिया है इस जगह पे, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो हमने ये सिंबल भरा था तो यहाँ पे अगर हम भर दें ग्रेटर देन, लेस देन और यहाँ पे भर दें लेस देन इक्वल, क्या भर दें, लेस देन इक्वल। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने भरा है लेस देन इक्वल और हमें सी और एफ में चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल का निशान तो नहीं है, अगर होता तो हम इसको चुन सकते थे, तो ये बात क्या हो गई, गलत। अच्छा अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो ये अपोजिट सिंबल बनेगा, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। अगर हम इसको भरेंगे तो साफ साफ लिखा है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c इक्वल d। तो अब इतना ही देखें तो a से बड़ा a d से बड़ा हो गया। अच्छा अब आगे कहें लेस देन इक्वल e और लेस देन इक्वल f। अब इतना देख लो, जब हमें इतना देखना है c से, तो ये हमारी बात इसमें फॉलो होगी, c बराबर d है और d बराबर e, यहाँ पे c लिखेंगे, c छोटा भी होगा बराबर भी होगा f के, तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, e। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट बनाना है बच्चों, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे r ग्रेटर देन इक्वल u इक्वल p। ये हमने एक स्टेटमेंट बना लिया। अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिला है हमारे पास,
इसमें और इसमें तो कोई कॉमन नहीं मिला, लेकिन आगे वाले में जरूर मिला है। तो P बड़ा है किससे, बाई से, और बाई छोटा किससे, W से। अच्छा, इन दोनों में देखो कॉमन हमारा अभी क्या मिला है। देखो T भी एक अलग शब्द है और S भी अलग शब्द है, M भी अलग शब्द है। तो ये तो हमारे पास कोई भी तीनों लेटर इसमें कॉमन नहीं है, ना ही कोई भी लेटर इसमें कॉमन है। कोई लेटर कॉमन है नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं, बात करते हैं क्या पे बोला गया है। U छोटा है W से, ये हमारे पास U है और ये W है और बीच में आपके पास अपोजिट सिंबल मिल रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, गलत। अच्छा, R छोटा है किससे, P से। देखो यहाँ पे R बड़ा है U से, U बराबर है P, तो R तो छोटा नहीं होगा, R तो बड़ा होगा, तो ये भी बात क्या है, गलत। एक चीज और इस यहाँ पे बोला गया है कि R बराबर P, R बराबर क्या है, P। ध्यान से मेरी बात सुनना, R बराबर P, तो यहाँ पे बराबर का निशान है कि R बराबर U, U बराबर P, तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई है। तो यहाँ पे निष्कर्ष होना चाहिए केवल 3 अनुसरण करता है। अगर हम 2 में लेके चलेंगे तो ये हमारे पास तो छोटा ही है, तो इससे तो हमें बनाना नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगर ऑप्शन होता केवल 3 अनुसरण कर रहा है तो उसको तुरंत चुनते हैं। देखो दिए गए प्रतीकों में प्लस डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, इंटू है और डॉलर है का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों के साथ किया गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे भाइयों, तो इसके लिए एक सीधा है कि आप एक शॉर्ट ब्लॉक बना लीजिएगा। जब ये ब्लॉक बना लेंगे तो इसमें पहले सिंबल भर दीजिएगा, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल। ये जब आप ब्लॉक बना लेंगे तो इन ब्लॉक से आपको बहुत मदद मिल जाएगी। ऐसी मदद मिलेगी कि आपको याद रहेगा। देखो P डिवाइड बाई Q का अर्थ है P Q के बराबर है, P Q के बराबर है, ये डिवाइड का अर्थ है, तो यहाँ पे हम डिवाइड का सिंबल भर सकते हैं तुरंत। अच्छा, P प्लस Q का अर्थ है P जो है वो Q से छोटा है, P Q से छोटा है, P जो है वो Q से छोटा है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस का निशान लगा दें, जो पहला पर्सन वो छोटा, दूसरे से छोटा। P डिवाइड बाई Q का अर्थ है P Q से बड़ा है, P जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लग सकते हैं, माइनस। अच्छा, P इंटू Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है, P जो है वो Q से छोटा नहीं है बच्चों। जब छोटा नहीं होगा तो बड़ा या बराबर होगा, तो यहाँ क्या रख दिया, इंटू। अब एक सिंबल बचा है, उसको कहाँ, डॉलर को कहाँ रख देंगे, यहाँ। इस चीज को समझ लिया जिसने, वो बार बार नहीं पढ़ेगा और यहीं पे डायरेक्ट आ जाएगा। देखो m प्लस n का मतलब है, प्लस का मतलब देखना, डायरेक्ट जहां प्लस लिखा है m छोटा है किससे, n से, ये काम कर सकते हैं। अच्छा, r इंटू n का मतलब है मेरे भाई, इंटू का मतलब है कि r बड़ा है और बराबर है किसके, n के। अगर जब हम इतना बात लिखेंगे तो हम यहीं पे ये बात लिख दें कि n छोटा और बराबर है किसके, r के, क्योंकि r को हमें बड़ा दिखाना था। अच्छा, r डॉलर u, और डॉलर यू का मतलब है, तो डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है लेस देन इक्वल, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल क्या हमने बना दिया, यू। अब ये जाके हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गया अपने गणितीय तर्क में। अच्छा, इसको निष्कर्ष में आते हैं, m प्लस आर का मतलब है जहां प्लस लगा है वहां पढ़ेंगे m छोटा है किससे, r से। देखो m छोटा है n से, n छोटा है r से, तो ये बात क्या हो गई, सही। अच्छा, u इंटू एन का मतलब है, इंटू का मतलब है कि u बड़ा है और बराबर है किसके, n के। n छोटा है r से, r छोटा है u से, और यहाँ बराबर का निशान, यहाँ बराबर का निशान, तो ये भी बात क्या हो गई, सही। तो यहाँ पे हो गया अनुसरण, दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों ही निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। देखो फिर से वही क्वेश्चन है आपका सेम, तो आपको सेम वही ब्लॉक याद रखना है जैसे मैंने पिछले में बनाया था प्यारे बच्चों, उसको ही याद रखना है। ये चीज जो आपके पास बनी है, माइनस आपके पास ग्रेटर देन है और इनटू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल है, और जो सिंबल बने हैं वो सेम यहाँ पे लिखने हैं। चलो इधर बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे जैसे मैंने सिंबल यहाँ पे भरे थे वही सिंबल सिर्फ आपको याद रखने हैं बच्चों। देखो जैसे मैंने पिछले में याद किया था वही सेम क्वेश्चन ही है, तो अब आपको यहाँ पे सिंबल याद रखना है। याद रहेगा प्यारे बच्चों सिंबल, तो सिंबल जब याद रखेंगे तो देखो
ग्रेटर देन के ऊपर हमें माइनस रखना है और यहाँ पे हमें प्लस रखना है, बार बार इसकी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखो माइनस का मतलब है बड़ा, तो यहाँ हमने माइनस दिखा दिया, ठीक। और यहाँ पे अगर आपके पास छोटा नहीं है तो बड़ा और बराबर होगा, तो यहाँ क्या रख दिया, इनटू। और यहाँ पे आपके पास परसेंटेज रखना है, डिवाइडेड रखना है, और आपके पास ये प्लस का मतलब है पी क्यू से छोटा है, कंफर्म बात थी तो यहाँ छोटा दिखा दिया। अब बचा एक सिंबल है आपके पास, प्लस भी दिखा दिया, माइनस भी दिखा दिया, डॉलर, ये यहाँ पे रख दिया। फिर से वही काम यहाँ पे करेंगे, देखो P इंटू क्यू, तो P इंटू क्यू का मतलब है, इंटू का मतलब है P बड़ा और बराबर है किसके, Q के। डिवाइड बाय, डिवाइड का मतलब है R, तो बराबर क्या हो गया, R, बराबर का निशान लगा दिया। अच्छा, अब R इंटू टी लिखा है, R इंटू टी का मतलब है R बड़ा और बराबर है किसके, T के। अब तीन कंक्लूजन ये हैं हमारे पास, देखो ध्यान से देखना बच्चों, एक ही बार में कर लेंगे। P माइनस टी, P माइनस टी का मतलब है P बड़ा है किससे, T से। अच्छा, सिंबल एक ही तरफ के जा रहे, सबसे बड़ा क्या है P और छोटा क्या है आपके पास T। R भी छोटा है, अगर देखें तो Q भी छोटा है, क्योंकि ये सब समान में जा रहा है, तो ये बात क्या हो गई, सही। अच्छा, P डिवाइड बाई T, P डिवाइड बाई T का मतलब है कि P बराबर है T। देखो यहाँ पे भी बराबर का निशान है, यहाँ पे भी बराबर का निशान है, यहाँ पे भी बराबर का निशान है, ये भी बात क्या हो गई, सही। अब यहाँ पे क्या केस बन जाता है, जब दो ही लेटर हो, जैसे P P T T, एक बड़ा फॉलो करे और बराबर फॉलो करे, तो आइदर आर का केस होता है प्यारे बच्चों, उसमें लगाएंगे या तो पहला या दूसरा, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। एक ऑप्शन है आपके पास, अच्छा या तो पहला या दूसरा, तीसरा भी और फॉलो कर लें। Q इंटू टी, Q इंटू टी का मतलब है कि Q बड़ा और बराबर है किसके, T के। तो ये भी बात क्या है यहाँ पे इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही है, तो या तो पहला या दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन क्या चुनेंगे, सी चुनेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन में मिल रहा है या तो पहला या दूसरा और सी। ये दोनों हमारे आइदर आर के केस हैं, क्योंकि या तो P बड़ा होगा या बराबर होगा। सेम वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बस इसकी लैंग्वेज आपको यहाँ पे बनानी है जिस तरीके से हमने अभी आपको दिखाया था। देखो जब आपने ये चीज़ सीख रखी है तो सेम क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं जाती है। यहाँ पे हमने रखा था माइनस, यहाँ पे हमने रखा था डॉलर, और यहाँ रखा था प्लस, यहाँ रखा था डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इनटू। सेम इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी एग्जाम में, एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो तुरंत करते चले जाएंगे। चलो ध्यान देते हैं स्टेटमेंट पे। चलो m माइनस एन, m माइनस एन का मतलब है कि m बड़ा है किससे, n से। n प्लस टी, n प्लस टी का मतलब है n लेस देन टी, अपोजिट सिंबल बन गया। अच्छा, r इंटू यू, r इंटू यू का मतलब है कि r बड़ा और बराबर है किसके, u के। u डिवाइड बाई n, तो यानी n बराबर u बराबर n। ये इसमें और इसमें कॉमन क्या मिला हमें, n। तो जब हमें n कॉमन मिला है तो हम पहले इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि n बराबर u कर दिया, और n से बड़ा कौन है, r, तो ये हमने क्या लिख दिया, r। इतना समझ में आएगा। पहला जो कंक्लूजन है वो हम लोग देख रहे हैं, देखो क्या लिखा है, m माइनस आर। m माइनस आर का मतलब है m बड़ा है किससे, r से। यहाँ पे जो लिखा है वो m ग्रेटर देन n लेस देन इक्वल r, ये बात लिखी है। तो यहाँ पे अपोजिट सिंबल बन रहा है, तो अपोजिट सिंबल में ये बात क्या हो गई, गलत। कभी भी ध्यान रखना अपोजिट सिंबल गलत का। अच्छा, m डॉलर n, m डॉलर r, डॉलर का मतलब है लेस देन इक्वल r। जब हमने इसमें बड़ा छोटा नहीं दिखाया था, यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, ये भी बात क्या हो गई, गलत। r माइनस एन, r माइनस एन का प्यारे बच्चों मतलब है r बड़ा है किससे, n से, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ देख लो साफ साफ लिखा है n छोटा है किससे, r से, बात क्या हो गई, सही। r डिवाइड बाई n, तो यहाँ r डिवाइड बाई n का मतलब है कि r बराबर n, ये भी बात क्या हो गई, सही। अब हमने जब भी सिखाया ये दोनों तो क्या हो गए हमारे, गलत। और इन दोनों में देखो n r r n n, r बड़ा भी है और बराबर भी है n के, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो जब दो लेटर सेम हो, दोनों फॉलो करते हो, तो आइदर आर का केस। मेरी बात फिर से ध्यान देखो, जब दो लेटर सेम हो और दोनों ही आपके पास बड़े छोटे फॉलो करते हो, तो आइदर आर का केस, या तो तीसरा या चौथा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी।
साफ नीचे दिए गए कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है। इन कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए। देखो हमें स्टेटमेंट ढूंढना है। स्टेटमेंट ये हमारे पास लिखा है 4 बराबर 7 और 7 छोटा है 10 से, 10 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 21 से, बराबर भी है, बराबर भी है। फिर आपके पास ये चीज़ है। ठीक, अब यहीं पे ये सिंबल अगर आपने देख लिया, इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिला है? अगर सही से देखें 8, तो 8 छोटा और बराबर किसके? 14 के। इतना हम लिख लेंगे। अब इससे हमें देखने की बार बार ज़रूरत नहीं। पहला निष्कर्ष है 10 छोटा है किससे? 14 से। यहाँ से हम चलते चले हैं, 4 बराबर 7 है, 7 छोटा है 10 से, 10 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 21 से, 21 छोटा है 8 से, 8 छोटा है 14 से, 14 बड़ा हुआ 10 छोटा हुआ, ये बात क्या हो गई? सही। 4 छोटा है किससे? 8 से, ये भी बात क्या हो गई? सही। यानी ये दोनों ही निष्कर्ष क्या है? सही है। बोलो याद रहेगा तो ऑप्शन आप चुनेंगे सी। दोनों ही निष्कर्ष क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे कामा लगा है, पॉइंट बना है, तो हमें कॉमन ढूंढना है। 12 छोटा और बराबर किसके? 17 के। अच्छा 12 जो है वो छोटा और बराबर किसके? 17 के। तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, इसको हमने लेस देन इक्वल भी बना दिया, 17 भी बना दिया। यहाँ पे फिर 17 को बड़ा दिखा दिया किससे? 7 से। अब इस वाले स्टेटमेंट को हमें बार बार नहीं देखना है बच्चों। अब देखो लिखा है 15 बराबर है 17 के। अच्छा ये 15 है और ये 17 है। 17 बड़ा भी होना चाहिए और 15 के बराबर भी होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ हम अगर बोले मेरे भाई कि बोले कि 15 बराबर क्या लिखा है? 12। अगर यहाँ 15 लिख दे तो 15 छोटा हुआ, बराबर भी हुआ 17 के, तो बात क्या हो गई? सही। अच्छा 9 बड़ा है किससे? 7 से। देखो ये तो पहली बात अपोजिट सिंबल मिल गया, तो जब इसका और इससे कोई संपर्क नहीं बनेगा तो यहाँ पे भी नहीं बनाएंगे, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। केवल निष्कर्ष क्या निकलेगा? एक अनुसरण करेगा। बोलो यहाँ पे आप क्लियर हैं? फिर वही क्वेश्चन है आपके पास और स्टेटमेंट ये 3 के बराबर दिया गया। तो देखो यहीं पे अगर हम बराबर का निशान लिख दें कि 3 बराबर, हम ऊपर की ओर चलेंगे, 3 बराबर क्या लिख दें? 4, और 4 छोटा है किससे? 12 से। अब हमें इतना नहीं देखना है बच्चों। ठीक, देखो 3 बड़ा और बराबर है किसके? 5 के। 3 बड़ा और बराबर है किसके? 5 के। हमें सिर्फ इतना देख के आना है। बोलो अगर हम कहें कि 3 बराबर 13, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं? बोलो जब यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं तो 5 हमारे पास छोटा है और 3 बड़ा है और ये बराबर का निशान भी है, लेकिन यहाँ पे क्या बराबर का निशान है? नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये बात क्या हो गई? गलत, क्योंकि यहाँ पे बराबर का निशान होना चाहिए था, तो बराबर का निशान तो नहीं मिला। अच्छा 5 छोटा है किससे? 3 से। तो ये देखो 5 छोटा है किससे? 10 से। 10 छोटा है किससे? 13 से, और 13 के बराबर क्या है? 3। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। तो पहला यहाँ पे क्या करेंगे? केवल बी, यानी 2 अनुसरण कर रहा है। फिर वही है, दिए गए कथनों में निम्नलिखित तत्वों के बीच दिया गया है संबंध दिया गया है। इन कथनों के संबंध में 2 निष्कर्ष दिए गए। देखो बच्चों वैसे ही क्वेश्चन है सेम, और आप थोड़ा मेहनत करो और कमेंट में आंसर दो, तो हम तो देखते हैं कि क्या होता है। देखो इसमें कोई स्टेटमेंट ये 8 है और इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या मिला? 5। अगर 5 कॉमन मिला है तो सीधा देखना 18 से क्या है? 18 से 5 बड़ा है और 9 से 5 बराबर और छोटा है, तो ये हमने क्या कर दिया? 9। उधर की बात खत्म हुई। 4 ग्रेटर देन इक्वल 9, यानी लेस देन इक्वल 9। 4 छोटा है, 4 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 9 से, यहाँ बराबर का निशान, यहाँ बराबर का निशान, ये बात क्या हो गई? सही। अच्छा अगला आपके पास दिया गया 18 बड़ा छोटा है किससे? 4 से। 18 छोटा है किससे? 4 से। देखो इधर ध्यान देना, 4 छोटा है किससे? 5 से। ठीक, 4 छोटा है किससे? 5 से, और 5 बड़ा है किससे? 18 से। अब यहाँ पे ये अपोजिट सिंबल है, तो ये बात क्या हो गई? गलत। तो यहाँ पे क्या निकला? केवल एक अनुसरण कर रहा है। दिए गए कथनों में से निम्न तत्वों के बीच दिया गया संबंध 2 निष्कर्ष। अच्छा ये दिए 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। इन दोनों में कॉमन क्या मिला? 15। 15 बड़ा है 17 से। 15 जो बड़ा है वो 17 से बड़ा है। अब उसने बोला है कि 17 छोटा है किससे? 9 से, तो हमने 9 दिखा दिया। ठीक है भाई, पहला निष्कर्ष 15 छोटा है किससे? 12 से। ये है आपके पास 15 बराबर है 28। 28 बड़ा है किससे? 10 से, और 10 बड़ा है किससे? 12 से। तो यहाँ पे 12 बड़ा दिखा रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। 8 छोटा है किससे? 10 से। अच्छा देखो
ये निशान और ये निशान एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, तो ये भी बात क्या हो गई, गलत। तो यहाँ पे निष्कर्ष चुनेंगे डी ऑप्शन, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। देखो निम्न तत्वों के वही वैसे ही सेम क्वेश्चन है और आपके पास दो निष्कर्ष दिए जाएंगे, तो दो निष्कर्ष को एक निष्कर्ष बनाना है। इन सब में सबसे पहले देखो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, कॉमन मिला है एल, और एल और क्यू मिला है। तो यहाँ पे एल और क्यू, एल छोटा है तो यानी क्यू बड़ा और बराबर है किसके, एल के। अच्छा, फिर दिया है डब्लू और एक्स, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या लिखना है, एक्स। एक्स से बड़ा कौन है, डब्लू और बराबर है, और एक्स एस जो है वो बड़ा है, ये हमें लिखना। इतना कर लिया। अच्छा, डब्लू बड़ा और बराबर है किसके, क्यू के। ये हमारे पास क्यू है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनते चलना, Q छोटा है L से, L छोटा है B से, B बराबर है X के, और X छोटा है W से। W बड़ा हो गया, बराबर का निशान, बराबर का निशान, बराबर का निशान, बराबर का निशान, बात क्या हो गई, सही। G छोटा है S से, देखो G छोटा है X से और X छोटा है S से, तो ये भी बात क्या हो गई, सही। तो यहाँ पे होना चाहिए आंसर E ऑप्शन। यहाँ पे E ऑप्शन है, एक और दो दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं। फिर दो निष्कर्ष दिए गए हैं, सेम क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, सेम क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है और कॉमन वर्ड के अकॉर्डिंग ही लगाना है। अच्छा देखो जरा मेरे ध्यान से मेरे बच्चों, देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देख के चल रहे हैं तो हमें सबसे पहले लेटर को कॉमन देखना है। ये डी है, ये क्यू है, तो हमें इसमें पहले डी ढूंढना है। डी मिला हमें, क्यू मिला, डी तो नहीं है क्यू मिला, लेकिन क्या कह रहा है कि क्यू छोटा है और बराबर है किसके, डी के। तो ये हमने डी बना दिया बच्चों, देखो। फिर उसके बाद हम कॉमन ढूंढेंगे, ये लिखा ई एन ओ, तो यहाँ पे हमें एन कॉमन मिला है। तो एन से बड़ा और बराबर कौन है, ई, और एन से बड़ा कौन है, ओ, ये बना दिया। अब इधर की कहानी यहाँ तक हमें नहीं देखना है, सिर्फ इतना ही घूमना है। अच्छा, क्यू छोटा और बराबर है डब्लू के, इतना ध्यान रख के चलना। ये दो सिंबल जो मिल रहे हैं, अपोजिट के मिल रहे हैं, तो बात क्या होगी, गलत। कभी भी देखना लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। बीच में ऐसी एक लाइन खींच दें तो ये दो निशान अपोजिट हो गए, ये दो निशान अपोजिट हो गए, ये दो सिंबल अपोजिट हो गए, ये दो निशान अपोजिट। जब भी कभी अपोजिट सिंबल आएगा तो हमेशा ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन कभी नहीं बताएंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। चलो, जी छोटा है ई से। अच्छा, जी देखेंगे ये है और ई ये। जी छोटा है क्यू से, क्यू छोटा है ए से, ए बराबर एन है, और एन छोटा है ई से, ई बड़ा है, जी छोटा है, तो ये क्या हो गया, सही। केवल निष्कर्ष दो सही कर रहा है, तो ऑप्शन बी हो गया। इसमें भी वही चीज करना है आपको प्यारे बच्चों। दो निष्कर्ष दिए गए हैं और दोनों निष्कर्ष ही आपको ढूंढ के अच्छे से बस लगाना है। बोलो तैयार हैं आप लोग? चलो ध्यान देंगे, लिखा है आपके पास, पहले कॉमन लेटर ढूंढना है। ये लिखा एस, ये लिखा एफ, तो यहाँ पे एस और एफ कॉमन मिला है। एस बड़ा है किससे, एफ से, बड़ा का दिखा दी। फिर के छोटा है जेड से, के ढूंढो। जेड मिल गया है तो के की जरूरत नहीं है, तो साफ साफ लिखा है जेड बड़ा है किससे, के से। ये बड़े का निशान हो गया और साफ साफ आपके पास है कि के छोटा होना चाहिए, जेड बड़ा होना चाहिए। ठीक, ई और एफ में रिलेशन बनाना है। किस में बनाना, ई और एफ में। ये देखो ई और एफ में, यहाँ पे ई बड़ा है, एफ छोटा है एस से, एस छोटा है ई से, तो ये बात क्या हो गई, सही। ए छोटा होना चाहिए एम से, देखो ए बड़ा है, एम छोटा है क्यू से, और क्यू बराबर है जेड, जेड छोटा है ए से। यहाँ पे कौन बड़ा है, ए, और यहाँ पे बड़ा किसको दिखा रहा है, एम, तो ये बात क्या हो गई, गलत। केवल एक अनुसरण कर रहा है। बोलो इतना याद रहेगा। देखो फिर हमारे पास वही सेम ऐसे ही क्वेश्चन है और आपको वही चीज़ें करनी है। जैसे ये आपके पास दिया गया है क्या, हैच, डॉलर, परसेंटेज, स्टार, और आपके पास @ ये प्रतीक दिए गए। तो एक छोटा सा ब्लॉक तुरंत बना लो आप लोग, क्योंकि हमें इन ब्लॉक से ही काम करना है, और इन ब्लॉक से अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत आसान से बहुत जल्दी से सवाल को लगाएंगे। चलो बच्चों ध्यान देंगे आप लोग। देखो AHB का अर्थ है A B से बड़ा नहीं है। A जो है वो B से बड़ा नहीं है, तो अब B से बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा, तो छोटा या बराबर होगा तो H का निशान यहाँ रख दें, बना दिया हमने।
अच्छा, डॉलर का मतलब, डॉलर का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। ए ना तो बी से छोटा होना चाहिए और ना ही बराबर होना चाहिए। तो अब ए बी से ना छोटा होगा ना ही बराबर होगा तो ए बड़ा होगा। तो यहाँ हमने क्या रख दिया, डॉलर। बोलो इतना याद। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है ना ही बड़ा है। ना छोटा है ना बड़ा है तो बराबर होगा परसेंटेज की, यहाँ रख दिया बराबर की जगह। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है तो ए बी से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, स्टार। अब लिखा है a @ b का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं तो बड़ा या बराबर होगा। @ आप कहाँ रख दो, यहाँ। ये हमने सिंबल बना दिया। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास है। जब भी ऐसा चीज दिया जाए तो स्टेटमेंट को भी देखा जाता है कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ से एंड है। जैसे B से एंड है, B से स्टार्टिंग है, C से एंड है, C से स्टार्टिंग है। तो इसको डायरेक्ट एक बार में हम पढ़ सकते हैं इस तरीके से, A_B%C*D, ये कर सकते हैं। अब हमें बार बार इसको नहीं पढ़ना है बच्चों। यहाँ पे H का मतलब क्या है, ये A<=B, और परसेंटेज का मतलब है क्या है, =C, स्टार का मतलब है <D, ये हमने लिख दिया। बोलो यहाँ पे क्लियर है आप लोग। अच्छा, अब हमारे पास दिया गया C@A। C@, का मतलब है C बड़ा और बराबर है किससे, A से। अच्छा देखो, A छोटा है B से और B बराबर है C, तो C यहाँ रख दे कि तो ये बात क्या हो जाएगी, सही। A छोटा है और C बड़ा भी है तो ये बात क्या हो गई, सही। AHD का मतलब है A, H का मतलब है <D। अब देखो यहाँ इक्वल का निशान है, यहाँ पे क्या इक्वल का निशान है, यहाँ पे तो इक्वल का निशान नहीं है बच्चों। तो H की जगह जब नहीं है इक्वल का निशान, बड़ा जरूर है D लेकिन इक्वल का निशान नहीं है, तो ये बात क्या हो गई, सही। तो ऑप्शन चुनेंगे, केवल एक अनुसरण कर रहा है, आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन बड़ा आता है, डरना नहीं है। ऐसे ब्लॉक बनाना जिसने भी सीख लिया है वो बात इसकी यहीं पे रखी है और उसके बाद इस स्टेटमेंट को समझना बहुत आसान सा हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, और @ का मतलब क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल। सेम वही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और उसी की तरीके से सेम हमको नकल करना है। अगर कुछ याद आ जाए पीछे वाला तो आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो ये देखिए, डॉलर कहाँ है आपके पास, ग्रेटर देन, और @ कहाँ है आपके पास, यहाँ पे। तो वही चीज़ हम अपना स्वैप कराएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आपके पास, देखो सीधा सीधा आपके पास यहाँ डॉलर बना देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ @ बना देंगे, यहाँ परसेंटेज दिखा देंगे जो आपके पास दिया गया है, और आपके पास पीछे वाले क्वेश्चन से देखेंगे ये स्टार है और ये H है। देखो ये आपके पास स्टार बना दिया और ये क्या बना दिया, H। सेम लैंग्वेज है, सेम क्वेश्चन है, तो करना ही नहीं है। देखो P Q लास्ट, Q स्टार्टिंग, S लास्ट, S स्टार्टिंग, तो डायरेक्ट लिखेंगे P। डॉलर का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटर देन Q। @ का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल S। परसेंटेज का मतलब क्या है, R। ये हमने स्टेटमेंट बनाया है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। लिखा है P@R। P@R का मतलब है P बड़ा और बराबर किसके है, R के। देखो बच्चों क्या है, यहाँ बराबर का निशान लगा है, नहीं लगा है तो ये बात क्या होगी, गलत। P बड़ा जरूर है लेकिन बराबर का निशान नहीं। R$Q, तो R$Q का मतलब है कि R बड़ा है किससे, Q से। देखो R$Q का मतलब है कि R बड़ा है किससे, Q से। अब देखो R बराबर क्या है, S, S छोटा किससे, Q से। तो यहाँ पे तो Q छोटा दिख रहा है लेकिन यहाँ पे Q क्या दिख रहा है, बड़ा। तो ये बात क्या हो गई, गलत। तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं, गलत। तो D ऑप्शन चुनेंगे। कौन सा, D ऑप्शन, क्योंकि ना तो आपके पास एक सत्य है और ना ही दूसरा सत्य है, दोनों ही क्या है, गलत है। देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन है बच्चों, क्या उसको बार बार रिपीट करना है। तो यहाँ पे बनाएंगे ग्रेटर देन, और यहाँ पे बनाएंगे ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे लेस देन इक्वल, और यहाँ पे इक्वल। यहाँ स्टार भरा था और यहाँ पे भरा था हमारे पास @ और यहाँ पे भरा है परसेंटेज। और आपके पास ये अगर निशान बनाना है तो यहाँ पे बनाएंगे आप स्टार और यहाँ पे बनाएंगे H। देखो पिछला क्वेश्चन देख लो, सेम ऐसे बनाया, सेम लैंग्वेज है, तो कुछ करना ही नहीं है। देखो अच्छा, अब हमारे पास X लास्ट, X स्टार्टिंग, Y लास्ट, Y स्टार्टिंग। सीधा सीधा एक क्वेश्चन बना W। स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे, लेस देन X,
हैच का मतलब है लेस देन इक्वल बाई, और आपके पास डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन जेड। अब यहाँ पे अपोजिट सिंबल बन गया है। जेड का संपर्क हम इन तीनों में कभी नहीं दिखा सकते हैं। बोलो दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। साफ साफ लिखा है आपके पास, देखो जेड स्टार, जेड स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे देख लो, जेड बड़ा है किससे, डब्लू छोटा है किससे, जेड से। अच्छा, दूसरा कह रहा है एट द रेट, तो डब्लू एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल और जेड। अब देखना पूरे सवाल में देख के चलना है, यहाँ इक्वल का निशान नहीं, यहाँ इक्वल का निशान नहीं, तो ये बात क्या हो गई, गलत। बोलो याद रहेगा। अच्छा, अब यहाँ W लिखा है और यहाँ पे जेड, W है छोटा किससे, जेड से, और यहाँ पे LOC बन गया, तो ये भी बात क्या हो गई, गलत। तो दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गए, असत्य, सत्य नहीं है। तो डी ऑप्शन चुनेंगे, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। बोलो याद रहेगा प्यारे बच्चों। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो उसको तुरंत ये बनाएंगे ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल लेस देन। यहाँ पे हमने भरा था हैच, यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे डॉलर, यहाँ एट द रेट, और यहाँ पे परसेंटेज। जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो पिछला एक ही बार बनाना पड़ेगा आपको, कभी भी ऑनलाइन में अगर आता है एक बार सिर्फ बना लो, इसी के अकॉर्डिंग सारे करते रहो। एच लास्ट है, एच स्टार्टिंग है, जे लास्ट है, जे स्टार्टिंग, एक बार में बन जाएगा। जी एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल एच। डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन जे। परसेंटेज का मतलब है इक्वल के। ये स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया हमारे पास, के जी। तो यहाँ पे लिखा है के स्टार का मतलब क्या है मेरे भाइयों, लेस देन जी। अच्छा, ये जी है और ये के है। यहाँ पे कह रहा है साफ साफ के बराबर जे, और जे छोटा है एच से और एच छोटा है जी से। तो बड़ा कौन है, जी, छोटा कौन है, के। यहाँ पे बड़ा कौन है, जी, छोटा कौन है, के। तो ये बात क्या हो गई, सही। ये लिखा है जे स्टार का मतलब यहाँ पे देखो, जे छोटा है किससे, जी से। तो यहाँ पे ध्यान दो, जे छोटा है एच से और एच छोटा है जी से। बड़ा कौन है, जी, और छोटा कौन है आपके पास, जे। तो ये भी बात क्या हो गई, सही। तो दोनों ही निष्कर्ष क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन क्या चुनेंगे, ई, यानी ई ऑप्शन चुनेंगे। दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गए आपके पास, सही। देखो सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है प्यारे बच्चों, और जब सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है क्वेश्चन पे, और मेहनत करना पड़ता है। देखो यहाँ पे आपने क्या भरा रखा था पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो स्टार है, हैच है, बस इतना देख के चलेंगे तब भी एक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या लिखा हमने, स्टार, ये लिख दिया हैच, ये लिख दिया डॉलर, और ये लिख दिया एट द रेट, ये लिख दिया परसेंटेज। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एम लास्ट है, एम स्टार्टिंग, पी लास्ट है, पी स्टार्टिंग। अच्छा, एन एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल एम, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन पी, और हैच का मतलब है लेस देन इक्वल टी। ये देखो अगर हमने बना दिया है तो प्यारे बच्चों यहाँ अपोजिट सिंबल बन गया, इनको बोलते हैं विपरीत निशान। लिखा है टी एन, टी एच एन, हैच का मतलब है टी लेस देन एन। ये टी है, ये एन है, जब अपोजिट सिंबल मिल जाए तो तुरंत बात को क्या कर दो, गलत। ये लिखा है पी स्टार, पी छोटा है किससे, एन से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, इधर के पार्ट से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो P छोटा है M से और M छोटा है N से, N बड़ा हो गया, P क्या हो गया, छोटा। तो यहाँ पे P छोटा है, N बड़ा है, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा आपका, सेकंड। बोलो यहाँ क्लियर हुआ। ये लेसन था गणितीय कथन और एवं निष्कर्ष, जिसको असमानता बोलते हैं, इंग्लिश में इनक्वलिटी भी बोलते हैं। इस लेसन पे प्रैक्टिस करो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।